নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 28वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 43 से कंटिन्यू करेंगे और अगला अध्याय यानी 29 अध्याय का श्लोक संख्या 2 नंबर तक करेंगे। भागवतम 3.28.43 टू 3.29.2 43 नंबर श्लोक। स्वयोनिषु यथा ज्योति एकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। अग्नि अलग अलग लकड़ियों का फॉर्म में कैसे वो दिखते हैं, तात्पर्य में लिखा होगा। तात्पर्य यह समझ लेना होगा कि शरीर को उपाधि दी जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है और इन गुणों के अनुसार किसी को छोटा शरीर मिलता है तो किसी को बड़ा। उदाहरणार्थ, काष्ठ के बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और एक छड़ी में छोटी लगती है। वस्तुतः अग्नि की गुणता सर्वत्र एक रहती है, किंतु भौतिक प्रकृति का प्रकाटय ऐसा है कि ईंधन के अनुसार अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत होती है। इसी प्रकार विराट शरीर का आत्मा एक से गुण वाला होते हुए भी लघु शरीर के आत्मा की अपेक्षा भिन्न होता है। हाँ, तो विराट शरीर का आत्मा तो बहुत बड़ा होगा, सबका समष्टि है ना। जितना भी 84 लाख योनि का जितना आत्मा है सब मिलाकर विराट शरीर का आत्मा होगा। क्लियर हुआ लास्ट वाला सेंटेंस? सिमिलरली द सोल इन द यूनिवर्सल बॉडी यानी विराट शरीर, ऑल ऑफ द सेम क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी तो सेम है ना, अचिंत भेदावे तत्व, क्वालिटी सेम है, इज डिफरेंट फ्रॉम द सोल इन द स्मॉलर बॉडी। स्मॉलर बॉडी में व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा छोटा इंडिविजुअल सोल। क्लियर है? आत्मा के लघु कण विशाल आत्मा की चिंगारियों के समान है। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा है, किंतु यह परम आत्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। वैदिक साहित्य में परमात्मा को लघु आत्मा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कहा जाता है। नित्यो नित्या नाम। जो तो कोई ये परमात्मा जो है व्यष्टि आत्मा से क्वांटिटेटिवली अलग है। क्वांटिटेटिवली अशोक प्रभु माने साइज में अलग है, क्वालिटेटिवली एक है। दोनों का क्वालिटी एक ही है, गुण एक है। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, सेकंड लाइन में लिखा है ये परम आत्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। हाँ, गुण नहीं, क्वांटिटेटिवली लिखा है इंग्लिश में। अच्छा, ठीक। अंजना माता, यू हैव इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू? साउंड नहीं आ रहा है, म्यूट में है। नहीं प्रभु जी, हिंदी है मेरे पास। जी, तो इंग्लिश में भाग्यराधा माता जी क्वांटिटेटिवली लिखा है। आई डोंट नो हिंदी में गुण कैसे लिख दिया। गुण तो क्वालिटेटिवली हो गया। বাংলায় কি লেখা আছে কেশবী করণেশ্বরী মাতাজি? কিন্তু আয়তনগতভাবে পরমাত্মা ক্ষুদ্র আত্মা থেকে ভিন্ন। আয়তনগতভাবে মানে কি? আয়তনগত মানে হ্যাঁ না, क्वालिटी ना, क्वांटिटी। हाँ, इंग्लिश में भी क्वांटिटी लिखा है। आगे जो कोई परमात्मा तथा व्यष्ट आत्मा के संतर को समझता है वह शोक रहित है और शांति पूर्वक रहता है।
जब लघु आत्मा अपने को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है तो वह माया के वश में होता है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मात्र कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता। क्लियर है? आगे। वराह पुराण में विभिन्न आत्माओं की लघुता या विशालता का वर्णन स्वांश विभिन्नांश के रूप में पाया जाता है। स्वांश आत्मा भगवान है और विभिन्नांश आत्माएं या लघुकण शाश्वत रूप से लघुकण ही रहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। लघु जीव शाश्वत अंश है, अतः वे कभी परमात्मा के समान नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। तस्मादिमां स्वं प्रकृतिं देवीं सदा सदात्मिकं परा इस प्रकार माया के दुर्लभ्य सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। कार्य कारण, जैसे कर वैसे भरना, ठीक है? कार्य कारण, एक्शन रिएक्शन। तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लभ्य है, किंतु जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लभ्य सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर अंजना, कौन सा श्लोक है? कविता माता जी, अशोक मिश्रा प्रभु, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत इजी श्लोक है। भगवत गीता के एकदम बच्चा जानता है ये श्लोक। कविता माता जी, लाल साहब प्रभु, गोपी गोपानंद कृष्ण प्रभु। बताइए, इतना सारे नाम लिया, कोई एक जन तो बता दीजिए। एकदम लल्लू बोलना ठीक नहीं रहेगा, एकदम बच्चा जानता है भगवत गीता ये श्लोक। यस, रेखा माता जी, पिंकी माता जी, दिलीप प्रभु, खुशबू माता जी, चंदा माता जी, सारिका गोयल माता जी। कोई नहीं? क्या पूछे प्रभु जी, अभी ज्वाइन किए हैं। बहुत अच्छा, फिर बोलना दरकार नहीं। यस, निर्मला नंबर माती, फिर से पढ़ लीजिए 2 लाइन। प्रभु बोलिए ना, हम लोग को बोलिए, निर्गुणा निलंबरी माती 2 लाइन फिर से पढ़ लीजिए। भगवत गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लभ्य है, किंतु जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लभ्य सम्मोहन को पार कर सकता है। माया ऐसा गुणमयी, माया ऐसा गुणमयी, वेरी गुड। देवी ऐसा गुणमयी, गुड। पूरा बोलिए। माया ऐसी गुणमयी, मम माया दुरत्या। आगे लाइन याद नहीं पड़ी। देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या। फिर पिंकी माता, उसके बाद मामेवाये मामेव जीवलोके जीवभूत सनातन में। वाह, बहुत सुंदर। सॉरी प्रभु जी। माया में तम तरंती थे। आगे कंटिन्यू माता जी। ये शशि माता जी, प्रश्न है? नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। हरे कृष्णा माता जी, कौन सा श्लोक चल रहा है? श्लोका नंबर 44 माता जी, अध्याय 28। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्विभाव्य है, अर्थात उसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लभ्य जादू को जीतना होता है, और यह तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दे। यहाँ पर स्वरूपेण वतिष्ठते भी कहा गया है। स्वरूप का अर्थ है कि जीव को यह जानना होता है
कि वे परमात्मा न होकर परमात्मा का अंश है, यही आत्म साक्षात्कार है। अपने को झूठे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है। यह उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह अंश रूप है। यहाँ संस्तुति की गई है कि मनुष्य को वास्तविक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। भगवत गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। प्लीज कंटिन्यू। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म मन के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। पर एक डिस्टर्ब नहीं होगा। जब वह अपने वास्तविक स्व आत्म में स्थित होता है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कथन है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि असामान्य स्थिति है, इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो, तो फिर यह कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में निष्क्रिय होगा। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य बद्ध जीवन के कार्य से भिन्न होते हैं। भगवत गीता 18.54 में इंगित किया गया है, जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभारंभ होता है। मद भक्तिम लपते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। अतः भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है। यस, कौन सा श्लोक है? 1854। यस, महामंजरी माता जी। ब्रह्मभूत परमात्मा ना सोचती ना कांक्षती। प्रसन्नात्मा 1854 वही है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। हाँ प्रभु जी। ना सोचती ना कांक्षती। फिर सर्वभूते भक्ता लगते परम। जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए माया का जादू नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती है। पूर्ण के अंश रूप जीवात्मा का धर्म है कि पूर्ण की सेवा करे। यही जीवन की चरम सिद्धि है। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आइए नया अध्याय शुरू करते हैं। श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। अध्याय 29। इंग्लिश में इस अध्याय का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय लॉर्ड कपिला। हिंदी में क्या है? भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। 1 नंबर श्लोक। 1 और 2 एक साथ है। देवाहुतिरुवाच लक्षणं महदादीनां पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमृष्यम् येन परमार्थिकम् यथा सांख्येषु संपत्ति जन्मूलम्
तक्षते यगस्य मे मार्गम भक्ति योग ब्राहि विस्तारशा प्रभो प्रभु। माता जी फिर इसीलिए सेदिन के हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हैंग हो गया लगता है। ये वाला प्रभु जी सेकंड पैरा का फर्स्ट लाइन थोड़ा समझाइए ना। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कालकलापों में लग सकता है। सेकंड पैरा का फर्स्ट लाइन मतलब सेकंड पैरा का फर्स्ट लाइन किसका? सेकंड पैरा का? अरे लास्ट जो है तो मेरे सामने नहीं है माता जी, देखना ओ, हम बोल रहे हैं, हम ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब अपना स्वरूप जान के जीव भगवान का नित्य शाश्वत दास है। जब वो समझ जाता है तो भगवान का सेवा में लग जाता है। तो शरीर के साथ झूठी पहचान पर, तो शरीर के साथ तो पहचान झूठा ही है ना। जब तक साक्षात्कार नहीं होता है कि हम भगवान के दास है, तब तक हम अपने आप को शरीर अपने आप को भोक्ता करता मानते हैं। तो जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभारंभ करता है। एक मिनट, कहाँ पे है? हमको श्लोका पढ़ना। ये वाला भगवत गीता 18.54 में इंगित किया गया है। माता जी म्यूट कर लीजिए। जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभारंभ होता है। ये समझ में आ गया? जब कोई ब्रह्म समझ लेता है तो वो भक्ति का शुभारंभ होता है। हाँ नहीं, मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार दोनों एक ही है। हाँ, यहाँ पे वही उसी तरह से बताया जा रहा है। ओके, देखिए ब्रह्म वर्ड का बहुत जगह अलग अलग मीनिंग आता है। वो किस कॉन्टेक्स्ट वही नहीं समझ में आया प्रभु जी, तभी नहीं समझ में आया। भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म, प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भक्ति क्या है? प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ब्रह्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन तो समझ में आ रहा है। यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार लिख दिया ना, वही कंफ्यूजन हो गया। वो वही तो बता रहा हूँ। बहुत जगह पे देखिए प्रभुपाद जी ब्रह्म वर्ड जो यूज करते हैं, ब्राह्मण और वर्ड जो है, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज के लिए यूज होगा। ओके, इसलिए ये जो पढ़ रहे हैं अपने श्लोक के हिसाब से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके। जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो यहाँ से ब्रह्म मतलब अपने आप को भगवान समझ लेता नहीं होगा, मतलब अपने आप को आत्मा समझ लेता। अनुवाद। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्गों की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा का विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है।
भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का हरे कृष्ण। लक्ष्य तो प्रभुपाद ये पहले अनुवाद में तात्पर्य में पूरा चैप्टर में क्या आने वाला है बता दे रहे हैं, जस्ट लाइक कविराज गोस्वामी करते हैं। और प्रभुपाद ये भी बता रहे कि पिछले चैप्टर में क्या आया था। हालांकि अगर अनुवाद देखेंगे, अनुवाद में सिर्फ देवावती माता जी नया प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं, फिर से एक अनुवाद पढ़िए। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्गों की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। तो समस्त दार्शनिक प्रणाली के चरम, द बेस्ट, द हाईएस्ट भक्ति योगी है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसीलिए इस अध्याय का नाम इंग्लिश में है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। हिंदी में क्या है? भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। अभी देखिए इस पैराग्राफ में व्याख्या आएगा। सेकंड पैरा पढ़िए माता जी। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, वह मात्र कपोल कल्पना है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग हरे वे कृष्ण हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ, ये यस माता जी। थर्ड लाइन वाला बताइए ना प्रभु जी इसमें का। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश ही है। तो अगर सोचिए भक्ति योग में कोई फिलोसॉफिकल बेसिस जैसे तत्व नहीं होता तो पूरा सेंटिमेंटल हो जाता ना। सोचिए ये अगर कोई अगर भक्ति में है लेकिन क्लास नहीं करता है, पिंकी माता जी, उनको सोचिए कुछ तत्व मालूम नहीं है, भगवान कौन है, त्रिताप क्लेश क्या है, माया क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये सब ज्ञान अगर फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं है लेकिन वो भक्त है तो उसका भक्ति पूरा सेंटिमेंटल नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं? यस प्रभु जी, समझ आ गया। ऑफ कोर्स भक्ति योगा विद नो फिलोसॉफिकल बेसिस इज मोर और लेस सेंटिमेंट। सेंटिमेंट है। सोचिए बिना कारण वो अगर भगवान कृष्ण को मानता है तो ये सेंटिमेंट नहीं। आज भगवान कृष्ण को मान रहा है, कल दूसरा किसी को मानेगा। इसलिए फिलोसॉफिकल बेसिस होना बहुत जरूरी है, लॉजिकल बेसिस होना बहुत जरूरी है। यही बता रहे श्रील प्रभुपाद। हाँ, यानी उसको मेन तत्व ही मालूम नहीं है तो फिर भक्ति भी चेंज कर सकता है बाद में किसी भक्ति जान के। एब्सोल्युटली बहुत हमने देखा पीपल विदाउट फिलोसॉफिकल बेसिस, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे बहुत देखा है। मैं अभी रिसेंटली साक्षात देख रहा हूँ कि जिसका वो फिलोसॉफिकल लॉजिक नहीं है ऐसे आ गया कभी इस्कॉन में, आज इस्कॉन से चला भी गया है। मैं लाइव देख रहा हूँ एकदम। इसीलिए फिलोसॉफिकल बेसिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम सेंटीमेंट आल्सो हैज सम वैल्यू। अगर उल्टा होगा तो वो भी खतरनाक है। उल्टा माने सोचिए कोई बहुत फिलोसॉफी बहुत, लेकिन कोई सेंटीमेंट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, भगवान का सेवा में नहीं लगा, कुछ इमोशनल संपर्क नहीं, भगवान से संपर्कित हुआ, वो फैनेटिसिज्म बोलता है। एक प्रभुपाद का फेमस लाइन आता है, फिलोसफी विदाउट, अच्छा याद नहीं आ रहा है, सामने आसपास इतना बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंटिन्यू करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि मतलब बहुत हम एक ऐसे जानते हैं कि इससे कि जो उस पे भगवान पे ट्रस्ट है, कृष्ण पे बिना तत्व जाने भी शुरू से है और कभी चेंज ही नहीं कर सकता है, ऐसे भी है। खतरनाक है। नहीं खतरनाक है। क्या लॉजिक क्या है? ऐसे ट्रस्ट करता है वो फैनेटिसिज्म हो जाता है विदाउट एनी बेसिस। क्यों भगवान के क्यों ट्रस्ट करता है? क्यों लड्डू गोपाल या कोई भी कृष्ण पे क्यों ट्रस्ट करता है? कोई लॉजिक होना चाहिए, नहीं तो कल उसको दूसरा कुछ लॉजिक समझा के वो दूसरा किसी को कहीं जगह ले जाएगा।
ये तत्व जानना जरूरी है माता जी। भगवान शरीर ऐश्वर्य पुण्य है, भगवान पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है, भगवान इस जड़ जगत को सृष्टि करता है, किस लिए करता है, भगवान का शक्ति पूरा जानना बहुत जरूरी है, भगवान का भक्तों का गुण जानना जरूरी है। इससे पूरा फेथ 360 डिग्री परिपक्व होता है। ये स्ट्रांग हो जाता है हर चीज में, भक्ति स्ट्रांग हो जाता है उसमें, फिर मैंने हाँ, विश्वास 100% हो जाता है। यस, एकदम। या कंटिन्यू माता जी। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और ऐसे भक्त हैं, कितना ऐसे भक्त हैं जैसे सब जितना भी फिलोसफी है सब घाट के आएगा, ये वापस आएगा इस्कॉन में। ये बहुत भक्त लोग का बच्चे लोग कैसे देखा गया है। माता पिता भक्त है, इनिशिएटेड डिवोटी है, बच्चा पढ़े लिखे हुआ बाहर गया, विदेश में गया, जाकर नाना घाटे जल बुझते बच्चन तो अलग अलग फिलोसफी चखा, लेकिन बाद में वापस आया सनातन धर्म में। ऐसे बहुत है इस्कॉन में केसेस। मैं खुद एक ब्राह्मण दीक्षित माता पिता को जानता हूँ, मैं आगे भी बताया था ये क्लास में, जो राधा गोपीनाथ मंदिर में चौपाटी में सेवा करते हैं बहुत साल से। दोनों माता पिता विग्रह सेवा भी करते हैं। उधर विग्रह सेवा माता जी लोग अलाउ करता है, माने डीटी ड्रेसिंग चौपाटी में अलाउ करता है माता जी लोगों को। और फिर उनका बच्चे भक्ति में नहीं है, भरा हुआ पढ़ाई वढ़ाई कराया विदेश में, फिर बाहर जाकर बीफ सब खाया। सोचिए, जन्म से प्रसाद खा रहा है, वो बाहर जाकर बीफ खाया, सोचिए। लेकिन फिर बाद में माया का लाठी खाकर वापस आया और फिर वापस सनातन धर्म से जुड़ा, इस्कॉन से जुड़ा और अभी दीक्षित भक्त है और बहुत अच्छा है, स्थित है अभी। ऐसा 360 डिग्री टर्न भी हुआ है बहुत लोगों का। इसीलिए फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फिलोसफी। स्पेशली बच्चे लोग, टीन एज लोगों को फिलोसफी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से अगर फिलोसफी ले लिया तो नथिंग लाइक इट। लेकिन कभी कभी ना वो माता पिता भक्त जो है ना, वो सोचता है हम लोग भी इस उम्र में बहुत इंद्र तृप्ति किया है, बाद में बुढ़ापा में इस्कॉन में आया है, अभी इन लोग का बारी है, इन लोगों को भी थोड़ा खेलने दीजिए, घूमने दीजिए, पार्टी करने दीजिए, नहीं तो जीवन बहुत फीका हो जाएगा। उनको लगता है कि ये भक्तिमय जीवन बहुत फीका है। एक्चुअली उन लोग कभी हम लोग का यूथ बॉयज, बच्चे लोग का क्लास, बच्चे लोग का पिकनिक, ये सब देखा नहीं। दिव्य आनंद होता है, चखा नहीं, देखा नहीं, ज्ञान नहीं है। एक बाहर से परसेप्शन है, दूर से ना बहुत परसेप्शन है, ओ इस्कॉन है, भक्ति ये बहुत बोरिंग होगा, ऐसे परसेप्शन है। मालूम नहीं, आगे गया ही नहीं। जैसे बहुत लोग का गलत परसेप्शन है, इस्कॉन बड़ लोग दे जो गरीब लोग के लिए नहीं है। ऐसे क्या बोगस बेकार परसेप्शन हो गया। अभी किसी का परसेप्शन हो गया ना, आप कुछ कर नहीं सकते उसको, वो ऑलरेडी फिक्स्ड हो गया माइंड, वैसे ही है इस्कॉन। तो फिर बच्चे लोग को एक्सपोज नहीं किया इस्कॉन ने, उन लोग को लगा कि हम लोग का जैसे बोरिंग हो जाएगा। इससे खुद बोरिंग है, क्योंकि खुद सेवा वेवा नहीं करता है, इसीलिए खुद को बोरिंग लगता है। इसीलिए दूसरे बच्चे, अपने बच्चे लोग को भी सोचता है कि इस बोरिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ाएंगे नहीं। फिर बाद में इट ऑल कम्स बैक। या आगे। और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि हो भी तो अनेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध, ये तीन तत्व हैं, और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। कोई प्रश्न है? आगे। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, এই যে তিনটি তত্ত্ব রয়েছে, এই তত্ত্বটা একটুখানি একটু বুঝিয়ে বলুন।
Vedic literature therefore suggests that there are three elements, namely the Supreme Lord, the living entity, and their eternal relationship. And the goal of life is to follow principle of bhakti, devotional service, and ultimately. তো যদি দেখা যায় যতই শাস্ত্র আছে এই তিনটের ব্যাপারেই বলা হয়, তো ভক্ত ব্যাপারে বলছে, না তো ভগবানের ব্যাপারে বলছে, না তো কিভাবে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয় এই ব্যাপারেই বলছে। তো এই তিনটি তত্ত্ব নিয়ে কিন্তু সারা যত শাস্ত্র এই জিনিসটাই বলা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা आगे सांख्य ঠিক আছে फिलॉसफी। প্রভুপাদ। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति तथा उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही करते रहना नहीं चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य। हरे कृष्णा। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक एनालिटिकल स्टडी में अटक गया सांख्य फिलॉसफी, प्रभु जी ये महातत्व में ये क्या है वो क्या है पता ये क्या, उसी में एकदम दिमाग घूम गया, उसी के अंदर में डीप फिलोसफी, फिर ये भी लक्ष्य नहीं है। सांख्य फिलॉसफी जानना जरूरी है, पूरा 360 डिग्री ये जड़ जगत में कैसे भगवान सृष्टि किया जानना जरूरी है। लेकिन अगर सोचिए पर्टिकुलर कुछ एस्पेक्ट समझ में नहीं आया, शुड नॉट जस्ट गेट हैलोड, ओ कृष्णा समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये क्या हुआ है, बिकॉज एनीवेज इट इज एनालिटिकल स्टडी, उसमें फंसना नहीं चाहिए। माया इज वेरी वेरी डुप्लिशियस, ये छोटा छोटा चीज में फंसा कर लोगों को फेंक देगा। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই প্রকৃতির বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন বলতে আপনি এখন যেটা বললেন সেটাই? হ্যাঁ, सांख्य फिलॉसफी হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल निकाल लिया जाए तो भूस कूटने से क्या लाभ। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। By scientific study of the material nature, the living entity and the super soul, one has to understand the basic principles of devotional service to the Lord. तो जो ना एनालिटिकल स्टडी जाना, ये सांख्य फिलॉसफी का डिटेल स्टडी पढ़ना जरूरी है। भगवान कैसे सब कुछ कार्यकलाप कर पा रहे हैं तो जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत भक्त लोग को लग सकता है ये एनालिटिकल स्टडी जरूर कैसे बनाया, ये जानने का फायदा क्या है, योगी लोग कैसे, ये व्हाट इज द नीड फॉर ऑल दिस, जानना जरूरी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। अच्छा, और भी एक दो श्लोक कर लेते हैं, पीछे 37 बजे यहाँ तक दिया हुआ था, 2 श्लोक और कर लेते हैं। 3 नंबर श्लोक, विरागो येन पुरुषो सर्वतो भवे भगवान जीवलोकस्य देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। इस श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेय श्रुति का अर्थ है भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, वे सभ्यता की इस भौतिक प्रगति के नाम पर संसार के अंधकारमय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं।
संसार के अंधकार में क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। अज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात वे प्रकृति की मुट्ठी में होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता है जो रुचि करना हो। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीवों को पता चले कि वे भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रही हैं। हरे कृष्ण। कालस्वेश्वर रूपस्य हरे कालस्य स्वरूपस्य परेशान च परस्यते परेशान मत कुर्वन्ति जरेतो कुशलां जनः विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु जी। इसके आगे वाला जो श्लोका है उसमें लिखा हुआ है संसार के अंधकार में क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। इसका मतलब जब मनुष्य की योनि में एक बार योनि में चला गया तो अन्य योनि फिर कैसे जाएगा उसमें? तो मनुष्य योनि में जाने से एटलीस्ट भक्ति करके निकलने का रास्ता है, लेकिन अगर उसमें अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर बाकी 80 लोग में फंसे होना रहना पड़ेगा। कितना लंबा आयु होगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है भक्ति करके निकलने का। समझ में आया? यही समझा रहा है श्रील प्रभुपाद। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ रहा हूँ। To enter the darkest region of material existence means to enter into a species of life other than human species. क्यों? Other than human species टाइम पास होगा। 80 लाख में पूरा टाइम पास होगा। एटलीस्ट ह्यूमन स्पीशीज में तो कुछ चांस है ना अशोक प्रभु भक्ति करके निकलने का। बाकी 80 लाख में कुछ चांस ही नहीं। समझ में आया माता जी? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें लास्ट में 3 नंबर में बोली हैं कि यशस्वी पुत्र कपिल से प्रार्थना करती हैं, लास्ट में बिल्कुल 3 लाइन कि वह निरंतर यात्रा का व्याख्या करे जिससे बद्ध जीवों को पता चले कि भक्ति मार्ग को ना समझने के कारण पतन के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। तो क्या प्रभु ये अर्जुन जैसा रोल कर रही हैं क्या देवहूति कि सचमुच इनको विज्ञान की? एकदम 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 हम लोग के लिए तो सब शुद्ध भक्त भगवान के पार्षद है। हम लोग का प्रश्न एक कहानी के माध्यम से जैसे अर्जुन की एकदम सही है। ये बार बार अलग अलग भक्त लोग आएगा, ये से प्रश्न उत्तर करेगा, कभी भगवान प्रश्न उत्तर करेगा रामानंद राय को और वो उनसे निकालेगा। सेम चीज बार बार अलग अलग अवतार में सेम भक्ति योग का जो सिद्धांत है अलग अलग लोगों से निकालेगा। क्यों? किसी एक का हम लोग का खोपड़ी के अंदर घुस जाएगा। ऐसे ही हुआ है, उसी लिए परिवर्तन हुआ है। सोच के देखिए, किसी एक कुछ पढ़ के कोई एक प्रवचन से, कोई एक भक्त का कुछ लाइन से, कुछ शास्त्र का कोई लाइन से हम लोग का परिवर्तन हुआ। इसी के लिए भगवान इसी के लिए अवतरण हुए हैं, इसी के लिए नाना अवतार किया है, लीला किया है। कुछ हम लोग का चुक जाए दिन में। यस, आगे नेक्स्ट श्लोक होगा। कालस्वेश्वर रूपस्य लोकस्य मिथ्याभिमते अचक्षुषा। नहीं प्रभु, ये 4th श्लोक, सॉरी आप श्लोका पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ना है। ये 4th का ही मुझे। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य सौभाग्य के पथ तथा अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों ना रहे,
किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त कर्मों के फल को निगल जाने वाला है। ज्यों ही शरीर जन्म लेता है, उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है, तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निगल चुका होता है। आगे बढ़ूं? यस माता जी। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा, किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों का पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में न जाना पड़े। सामान्यतः लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। फलतः वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्य में लग जाते हैं, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चला जाए, क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक काल में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? जल्दी बताइए सब। जन्म कर्म च मे दिव्यम। ब्रह्मलोक तक भी कोई छूट नहीं मिल सकता इस। यही है हिंट। भुवनालोका, यस। पुनरावृत्ति अर्जुना, किसी का छुटकारा नहीं है ब्रह्मलोक तक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय।